ओके जी, वापस आते हैं। आपने ये दो कीज देखी हैं अभी तक, ठीक है। क्या करते हैं, इंटर दबाना है तो नीचे जाएगा, टैब दबाएंगे तो राइट साइड पे जाएगा। अब अगर मैं इनके साथ शिफ्ट लगा दूं, ठीक है, SHIFT और प्लस इंटर, ठीक है, और इसी तरह SHIFT और फिर मैं टैब करूंगा तो क्या होगा, ठीक है। अल्टीमेटली आपको इसका जवाब आता है, क्या होगा, उलट काम होगा, इसका रिवर्स काम होगा, ठीक है। कैसे होगा मैं बताता हूं। आपने यहां पे लिखना है, यानी जो मेरा कर्सर है वो मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और जब शिफ्ट टैब करूंगा तो वो करेगा लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ये देखें, मैं करके भी दिखा देता हूं। इंटर कर रहे हैं नीचे जा रहा है, शिफ्ट इंटर कर रहे हैं तो ऊपर जा रहा है, ठीक है। फिर देखें, नीचे जा रहा है, शिफ्ट करता हूं तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके। फिर अगली बात, आप क्या करते हो, आप यहां पे टैब करते हो तो राइट साइड को जा रहा है, शिफ्ट टैब करते हो तो वापस आ रहा है, ठीक है। तो ये चार डायरेक्शन में हम इस तरह मूव करवा सकते हैं। एक बात होगी, बट अल्टीमेटली आप एरो कीज भी यूज कर सकते हैं। एरो कीज भी बेटा यूज कर सकते हो। एरो कीज से क्या मुराद है, ये तीर वाली कीज, ठीक है। ये आपके लैपटॉप, उस लैपटॉप के कीबोर्ड पे भी होती है, हर कीबोर्ड पे होती है। तो आप इसको लेफ्ट राइट ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन में एरो कीज से भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे अगली बात लेके आता हूं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सिलेक्शन। ये था मूवमेंट। ये जो टॉपिक मैंने करवाया वो मूवमेंट का करवाया है आपको, ठीक है ना। अब मैं आपको आगे लेके आता हूं, और अब जो है वो है सिलेक्शन का टाइप। क्योंकि एक्सेल के अंदर जब भी हम काम करते हैं ना तो हमें बहुत कुछ सेलेक्ट करना पड़ता है, बहुत सारा डाटा सेलेक्ट करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, सिंपल माउस को क्लिक करें, क्लिक कर लिया। अब माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ना नहीं है, आपने दबाते हुए इसको घसीट के लेके जाना है, ठीक है। जहां तक घसीट के ले जाएंगे उतनी सिलेक्शन हो जाएगी। ये आपको मैं परफॉर्म करके दिखा रहा हूं, ठीक है। नंबर एक। नंबर दो, अगर आप चाहते हैं कि यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट हो जाए तो क्या करेंगे, यहां से इस तरह ड्रैग करते लाएंगे, सेलेक्ट कर देगा। इसी तरह दूसरा एक तरीका यह है कि आप इसको जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में ये करेगा। मसलन अगर आपको ऊपर की तरफ करना है तो ऊपर की तरफ सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है सिलेक्शन। ये है माउस के साथ। अब आ जाए कीबोर्ड के साथ। कीबोर्ड के साथ आपने क्या करना है, देखिए, आपने पहला सेल ये वाला है, या ये वाला कर ले A1, और मुझे A1 से लेके A10 तक ये सारे सेल सिलेक्ट करने हैं। तो मैं शिफ्ट दबा के A10 पे क्लिक कर दूंगा तो वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। दोबारा देखिएगा मैंने कैसे किया। फर्स्ट सेल पे सिलेक्ट किया, दैट इज A1, शिफ्ट दबाया, और अब मैं वो आखिर वाले सेल पे क्लिक करूंगा, वो है जनाब A10। वहां जा क्लिक करूंगा तो वो सिलेक्ट हो गया। अच्छा, अगर मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे ये जो H10 तक यहाँ तक सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं शिफ्ट दबा के पहले सेल पे सिलेक्ट करूंगा, और फिर शिफ्ट दबा के यहाँ तक क्लिक करूंगा तो वो सारा उतना ही सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये सिलेक्शन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसको ये आ गई समझे, एक्सेल आ गया, आधा एक्सेल उसको आ गया। अच्छा, अब ये सिलेक्शन हो गई है। आप देख रहे हो मैंने एक सिलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, जब आप ये सिलेक्ट कर लेते हो तो फिर इसके अंदर आपको एक सेल ये वाला जो शुरू वाला है ये आपको व्हाइट नजर आ रहा है, बाकी ग्रे नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप ये कीबोर्ड पे जो मैंने बटन सिखाए हैं, टैब इंटर शिफ्ट इंटर टैब, ये सारे सिखाए हैं, अगर ये इस पे अप्लाई करें, देखें, अगर तो आप इंटर दबाते हैं तो ये वाला सेल इसी के अंदर मूव करता रहेगा। देख लें, अगले कॉलम में चला गया, फिर अगले कॉलम में चला गया, फिर अगले कॉलम में चला गया, और अगर मैं इंटर दबा के रखूं तो आप देखेंगे कि ये इसी के अंदर सर्कल करता रहेगा, ठीक है। ये आपके सामने है। अच्छा, अगर आप टैब दबाएंगे तो टैब से क्या होगा, वो इसी के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करता रहेगा, ठीक है। ये देख सकते हो, यानी इस सिलेक्शन से बाहर नहीं जाएगा, सिलेक्शन के अंदर अंदर ही काम करेगा। फिर अगली बात, अगर आप करते हैं शिफ्ट के साथ तो ये पीछे उल्टा चलना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये उल्टा चलना शुरू हो गया, ठीक है। बट यहां पे एरो कीज काम नहीं करती। अगर आप एरो कीज के साथ करेंगे तो ये सिलेक्शन हटा देगा। मजा आया कि नहीं, ओए बोलो तो। अच्छा, अब आपने ये देखा कि जब हम सिलेक्शन बना के कर्सर मूव करवाते हैं तो उस वक्त एरो कीज काम नहीं करती। ये बड़ी पॉइंट की बात है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बल्कि एक्सपर्ट लोग भी इधर मार खाते हैं आके। अच्छा, फिर अगली बात, अब ये था एक कंटिग्यूअस। कंटिग्यूअस समझते हैं इंग्लिश में? कंटिग्यूअस का मतलब है कि ये एक लगातार ब्लॉक है जिसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें लगातार ब्लॉक सेलेक्ट नहीं करना होता, बल्कि हमें छोटे छोटे ब्लॉक जो है वो लेने होते हैं। मैं अब सिखाने जा रहा हूं कि वो कैसे करना है। अब आपने क्या करना है, अब आप फॉर एग्जाम्पल यहां रखें। अब आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ एरो कीज दबाएं तो ये सिलेक्ट कर रहा है। ये भी मैं बताना भूल गया, शिफ्ट के साथ एरो कीज दबाएंगे तो सिलेक्शन करेगा, ठीक है। फिर दोबारा सुनिएगा,
कर्सर मेरा A1 पे है, मैं शिफ्ट के साथ डाउन एरो की दबाऊंगा तो ये सिलेक्शन में करता जाएगा। शिफ्ट दबाना जरूरी है, शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो कर्सर मूव करेगा, ठीक है, फिर सिलेक्शन नहीं होगी। अब फिर वापस आते हैं, आपने ऐसे सिलेक्ट किया, हो गया। अब सवाल ये है कि मुझे राइट साइड को मूव करवाना है, तो मैं शिफ्ट दबा के राइट की दबाऊंगा तो वो नेक्स्ट कॉलम भी सिलेक्ट कर लेगा, फिर दबाऊंगा वो उससे नेक्स्ट कॉलम भी सिलेक्ट कर लेगा, फिर दबाऊंगा उससे नेक्स्ट कॉलम भी सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये मैं सारा आपके साथ करके दिखा रहा हूँ, सब अपनी आपकी आंखों के सामने हो रहा है। अब एक चीज यहां पे गौर से देखें कि फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन ऐसी होती कि हमें बी वाला कॉलम सिलेक्ट नहीं करना था, फिर क्या करते, ठीक है। तो मैं वो सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं इस वक्त कहां पे हूं, A1 सेल के अंदर। अगर मैं शिफ्ट को दबा के ऐसे पहले 5 या 6 कॉलम में सिलेक्ट कर ले, पहले 5 सेल सिलेक्ट कर लेता हूं, मुझे बी में नहीं जाना, मुझे सी में जाना है, तो मुझे यहां पे क्या करना है, मुझे कंट्रोल होल्ड करना है। नाउ आई विल प्रेस द कंट्रोल की, कंट्रोल होल्ड हो गया है। अब क्या करूंगा, अब मैं नेक्स्ट सी वाला सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, कंट्रोल छोड़ देना है। अब अगर आप इंटर दबाएंगे तो इसी सिलेक्शन के अंदर अंदर मूव करेगा, देख रहे हैं, ठीक है। फिर इसी तरह मैं अगर मैं टैब हिट कर रहा हूं तो टैब भी इस सिलेक्शन के अंदर अंदर मूव करेगा, ठीक है। अब ये देखें कि ये कंटिगुअस नहीं है, ये नॉन कंटिगुअस है, ठीक है, मतलब एडजेसेंट एलिमेंट नहीं है। कोई सेल कहीं पर है, कुछ ग्रुप ऑफ सेल कहीं पे है, कुछ ब्लॉक ऑफ सेल कहीं पे है। अगर मुझे इसी तरह फॉर एग्जाम्पल जी के अंदर कुछ सेल सेलेक्ट करवाने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल होल्ड करना है और माउस के साथ वो सेल सेलेक्ट कर लें, सिंपल, तो वो सेल आपके सेलेक्ट हो गए। अब अगर मैं इंटर दबाता जाऊंगा तो आप देखेंगे कि इसी के अंदर अंदर वो घूमता रहेगा, ठीक है। अच्छा, मुझे कुछ और सेल सेलेक्ट करने हैं, कंट्रोल होल्ड करें, आगे वो ब्लॉक सेलेक्ट कर लें, वो सिलेक्ट हो गया। फिर जनाब यहाँ पे कंट्रोल ब्लॉक सेलेक्ट कर लें तो वो उतना सेलेक्ट हो गया। तो आपको याद रखना है कि जब भी आपको कंटिगुअस सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट होल्ड करके रखना है, और जब आपको नॉन कंटिगुअस या आपको कह लें कि मल्टीपल ब्लॉक सेलेक्ट करने हो एट डिफरेंट लोकेशन, तो उस वक्त आपने कंट्रोल को होल्ड करके रखना है, ठीक है। कंट्रोल होल्ड करके फिर आप माउस से ड्रैग करते जाएं तो वो सिलेक्ट होता जाएगा। अच्छा, बाजू का ऐसा होता है कि सेल गलती से सिलेक्ट हो जाता है, ये भी मसले बनते हैं। तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, उस सूरत में आपने कुछ भी नहीं करना, होल्ड करना है कंट्रोल को, और वो जो गलती से सिलेक्ट हुआ ना उसको दोबारा से सिलेक्ट कर दें, ठीक है, तो वो सिलेक्शन से आउट हो जाएगा। देखा आपके सामने, मैंने कुछ 2 सेल सिलेक्शन से आउट कर दिए, ठीक है। इजी है कि नहीं, बताता हूं। बाजू का ऐसा होता है गलती से ये मसलन ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है, देख रहे हैं, ये सिलेक्ट हो गया मुझसे। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो सिलेक्शन जिसमें लिखा है ना ये अनसेलेक्ट हो जाए, तो मैं कंट्रोल होल्ड करूंगा और इस पे जाके क्लिक कर दूंगा तो वो सिलेक्शन से निकल जाएगा, ठीक है। यानी ये सिलेक्ट भी ऐसा ही करता है और अनसेलेक्ट भी ऐसा ही करता है। अगर आपसे कोई सेल गलती से सिलेक्ट हो गया है तो आप कंट्रोल होल्ड करके उस पर क्लिक कर दें, अगर एक सेल है तो। अगर 2 या 2 से ज्यादा सेल हैं तो फिर ड्रैग कर दें, उतने उतने सेल सिलेक्शन से आउट हो जाएंगे। मैं एक दफा फिर आपको दोबारा करके दिखाता हूं, ठीक है, फिर देखिएगा जनाब। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये सेल सिलेक्ट कर रहा हूं, हो गया। फिर मैं अगले ये 3 सेल सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। फिर अगले मैं ये 4 सेल सिलेक्ट कर रहा हूं, ये वाला, ठीक है ना, या ज्यादा कर लेता हूं। अच्छा, अब गलती से क्या हुआ, मुझसे ये सिलेक्ट हो गया, तो इस तरह सिलेक्ट हो गया। मैं कहता हूं ओहो, मूवमेंट तो बीच में नहीं करना था, मुझे तो खाली खाली सिलेक्ट करने थे, तो ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा इसलिए हुआ है बेसिकली कि मैं अब क्या करूंगा, मैं कंट्रोल दबाऊंगा और मैं इस सेल पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो आपने देखा जैसे मैंने उस सेल पे सिलेक्ट किया है तो जो एक्टिव सेल है वो राइट साइड को मूव कर गया, और वो जो करंट सेल था वो आपका जो है वो साइड पे हो गया, यानी वो सिलेक्शन से आउट हो गया। ये बहुत आसान है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं, ये बस आपसे प्रैक्टिस डिमांड करता है, काम खत्म। और मैं अगर एरो की दबा दूंगा या कहीं भी किसी खाली जगह पे क्लिक कर दूंगा तो ये सिलेक्शन खत्म हो जाएगी, ये देखें, ये देखो वो सिलेक्शन खत्म हो गई। ये सिलेक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इन्हीं चीजों को समझना है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन में 2-3 चीजें और हैं, उनकी तरफ देखते हैं जाके, ठीक है। यहाँ पे इस वक्त मेरा कर्सर है, लेट्स सपोज B3 के अंदर, B3 का मतलब है बी कॉलम है, थर्ड रो है। मैं चाहता हूं ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाए, तो 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीके सिखा रहा हूं। पहला तरीका यह है कि माउस को उसके नाम के ऊपर ले जाए, तो जब उसके नाम के ऊपर लेके जाएंगे ना तो माउस की शेप डाउन एरो में बन चेंज हो जाएगी। उस वक्त आप क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, यानी पूरा टॉप से लेके डाउन तक सारे का सारा कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाना है, हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरह अगर मुझे कोई रो सेलेक्ट करनी है तो मैं उस रो के नंबर पे जाऊंगा, और जब
माउस की शेप आपकी राइट एरो के चेंज हो जाएगी, उस वक्त क्लिक करूंगा तो ये जनाब सारी की सारी रो सेलेक्ट कर देगा। बहुत आसान है, कीबोर्ड से तो बहुत ही आसान, माउस से तो बहुत ही आसान है, बट कीबोर्ड से भी अब मैं सिखाता हूं कि ये कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले जिस भी कॉलम को सिलेक्ट करना है उसमें आपका कर्सर होना चाहिए, पहला पॉइंट। जिस भी कॉलम को सिलेक्ट करना है या जिस भी रो को सिलेक्ट करना है तो वहां पे आपका कर्सर होना चाहिए, नंबर एक। अब आप क्या करते हो, आप कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। लेट मी राइट हेयर, मुझे यहां पे लिखने दीजिएगा कि अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको कॉलम सिखा रहा हूं, पूरा का पूरा कॉलम। तो यहां पे चेंज करके मैं लिखता हूं एंटायर कॉलम। ठीक है, पूरा का पूरा एंटायर कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ठीक है, ये आप हिट करेंगे तो एंटायर कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अगेन दोबारा देखिएगा, मैं यहां पे अगेन बी में आ गया हूं, मैं यहां पे जब कंट्रोल स्पेस बार दबाऊंगा तो पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। वेरी इजी, इट्स वेरी इजी, नो प्रॉब्लम, पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। अब आगे चलते हैं, एंटायर रो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे पहले लिख के आता हूं एंटायर रो, रो इसको सिलेक्ट करना क्या करेंगे आप, मेरा ख्याल है मुझे अगर याद हो तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार है। ठीक है, क्या लिखेंगे, SHIFT प्लस स्पेस बार, ये आपने दबाना है। ठीक है, तो इस तरह ये आपकी पूरी की पूरी, ये याद रख लें उस रो के अंदर आपका कर्सर होना जरूरी है। मेरा इस वक्त कर्सर किस रो पे है, 15 नंबर पे, देख सकते हो लेफ्ट साइड पे हाईलाइटेड नजर भी आ रहा है। तो आप क्या करोगे, शिफ्ट स्पेस बार दबाओगे तो वो पूरी की पूरी रो सेलेक्ट कर देगा। बहुत आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब सिलेक्शन खत्म करनी हो तो कोई भी एरो की दबा दें, सिलेक्शन खत्म। अब हम इंटायर शीट देखेंगे कि कैसे सिलेक्ट होती है। इंटायर शीट से क्या मुराद है, यानी ये पूरी पूरी शीट मुझे सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इसको कंबाइन कर देंगे, बेसिकली हम इसको कंबाइन कर देंगे। कैसे कर देंगे मैं दिखाता हूं, आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार पे हिट कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप ये हिट करेंगे तो क्या होगा कि ये जो है ना वो एंटायर शीट जो है वो हमारी चेंज, मतलब वो सिलेक्ट कर देगा। देखिए कंट्रोल स्पेस, देखिए सारा का सारा सिलेक्ट हो गया। अच्छा, यही काम अगर आपको करना हो माउस के साथ तो आपने ये इस A और 1 के पीछे आना है, ये जो खाली सेल है इस पे क्लिक कर देना, पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर ले, कीबोर्ड से करना हो कीबोर्ड से कर ले। वैसे अच्छा कंप्यूटर ऑपरेटर वही होता है जो कीबोर्ड से काम करता है। अच्छा जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो हमेशा कीज से काम करेगा, वो माउस को बहुत कम यूज करता है। बहरहाल अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, कोई कैसे कर रहा होता है, कोई कैसे कर रहा होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे A और 1 के पीछे यहाँ आना है, यहाँ क्लिक करना है, तो ये सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा, नंबर एक। या फिर दूसरे नंबर पे और रह गई है मेरे जेहन में, अब आ रही है तो मैं वो भी आपको साथ साथ बता देता हूँ। आप इस वक्त कौन से सेल पे हो, A1 पे। ठीक है, नजर आ रहा है आपको। अगर मैं कहूं कि आपको इसी कॉलम के आखिरी सेल में जाना है तो कैसे जाओगे, इस तरह जाओगे, इंटर दबा दबा के ऐसे जाओगे, कब पहुंचोगे वहां तक, कुछ पता है, आइडिया है, नहीं आइडिया होगा क्योंकि इस चीज, ये तो तकरीबन पता नहीं कितने हजारों रोज हैं। मैं अभी दिखा भी देता हूं कि इसमें कितनी रोज है, अभी आपको पता चल जाता है। अभी इस वक्त कहां पे हैं आप, A1 पे हैं। आपने क्या करना है, कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस करनी है। मैंने प्रेस की तो आप आखिर वाले सेल में पहुंच गए, राइट। तो जरा गौर करिए कि कितनी रोज है यहाँ पे, तकरीबन 10 लाख के करीब है, 10,48,576, तकरीबन इतना नंबर बन रहा है। तो हाँ बिल्कुल, तो आप जरा गौर से देखें कि मैं कितनी तेजी से नीचे आ गया हूं। ठीक है, अब फिर वापस जाना है, कंट्रोल अप की दबा दें, बिल्कुल टॉप पे चले जाएंगे। है ना मजेदार चीज। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आपको ये जो है ना वो रिकॉर्डिंग में आ जाए। वैसे तो मेरी आवाज भी रिकॉर्ड हो गई है, बट मैं फिर भी लिख देता हूं। आपने क्या करना है, मूव करना है, मूव कर्सर इन कॉलम। ठीक है, तो इसके लिए आपने बटन जो दबाया वो क्या है, वो है कंट्रोल प्लस अप एरो की। ठीक है,
यूपी, जब मैं यूपी लिख रहा हूं अप एरो की है इसका मतलब, ठीक है ना। इसी तरह जब आपने नीचे लाना है तो उस वक्त कंट्रोल डाउन, CTRL, सॉरी ये क्या लिख गया, CTRL प्लस डाउन, DN, ठीक है, डाउन। तो जब आप डाउन करोगे, ये देखो मैं आपको दिखा भी देता हूं, इस वक्त मेरा कर्सर है यहाँ पे आई कॉलम में है। मैं जैसे ही कंट्रोल डाउन करता हूं तो ये मूवमेंट पे चला जाता है, फिर करता हूं ये टैब पे चला जाता है, फिर करता हूं तो अगले सेल में, फिर अगले सेल में, फिर अगले सेल में, फिर अगले सेल में, फिर अगले सेल में। अब देख रहे हैं जंप करके किधर जाता है, ये देखें बिल्कुल नीचे चला गया, ठीक है। तो अगर दरमियान में कोई टेक्स्ट हुआ ना, तो याद रख ले इसने पहला जंप उस टेक्स्ट पे लगाना है। फिर मैं कंट्रोल अप करूंगा तो ये वापस आ गया, ठीक है। फिर कंट्रोल अप करूंगा तो ये उस टेक्स्ट का मतलब पहला सेल, क्योंकि इसके ऊपर एक एम्प्टी सेल है, ठीक है ना, दैट्स वाई। तो ये यहाँ पे आके जंप कर गया, कंट्रोल अप करूंगा फिर यहाँ आ गया, फिर अप करूंगा तो यहाँ आ गया, फिर अप करूंगा, ऐसे करता जाऊंगा तो ये बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर सेल पूरा ही खाली है, आपका कॉलम सारा का सारा खाली है, फिर आपने कंट्रोल डाउन करना है, बिल्कुल नीचे कंट्रोल अप करेंगे तो पहले सेल पे। अच्छा, सिमिलरली यही तरीका कंट्रोल राइट करेंगे तो आखिर वाले कॉलम पे आ जाएंगे, देख रहे हो, XFD, दिस इज द नेम ऑफ द लास्ट कॉलम, ठीक है। जो ABC से शुरू हो रहा है ना कॉलम ABCD, उसका ये वाला आखिरी सेल है। फिर पीछे जाओ तो ये पहले वाला सेल है। क्लियर हुई बात, ठीक है। कंट्रोल राइट से आप आ जाएंगे, कॉलम वाइज मूव करेंगे इस तरह, ठीक है। तो लेट मी राइट दिस, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, कंट्रोल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, CTRL प्लस RIGHT, राइट, फिर CTRL मतलब कंट्रोल प्लस LEFT, ठीक है। तो ये कॉलम वाइज उसको मूव करेगा और ये वाला रो वाइज मूव करेगा, ठीक है ना। सॉरी, ये माफी चाहता हूँ, ये कॉलम वाइज करेगा और ये जो दो है आखिर वाली दोनों, ये बिल्कुल सही कॉलम वाइज करेंगी, बिल्कुल सही, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर मैं आखिरी रो पे जाना चाहूँ तो उधर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जितना भी ये रोज हैं, कॉलम्स हैं, हर किसी की कुछ मखसूस हाइट है। अगर आप देखें मेरे पास ये जो ए कॉलम है या बी कॉलम है, अगर मैं इसके बॉर्डर पे आऊं तो माउस की शेप चेंज हो जाती है, देख रहे हैं, डबल एरो बन जाता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक दबाऊंगा तो ये बकायदा एक स्क्रीन टिप देता है, उस स्क्रीन टिप में बता रहा है कि इसकी विड्थ 8.10 है और पिक्सल्स में ये 88 है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं रो पे आऊं, रो के बॉर्डर पे आऊं, तो आपको यहां पे नजर आएगा ये तकरीबन 13.80 है हाइट इसकी, और तकरीबन पिक्सल्स के अंदर 23 है, ठीक है। अब अगर मुझे किसी रो या कॉलम की हाइट और विड्थ को छेड़ना है तो मैं क्या करूंगा, मैं बस इस बॉर्डर पे आके उसको राइट साइड को खींचूंगा तो उसकी वो उतनी ही विड्थ बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी तरह मैं वापस लेके आऊंगा तो उतनी ही कम हो जाएगी। सिमिलरली आप रोज की हाइट को भी बढ़ा सकते हैं इसी तरह, देख रहे हो, और इसी तरह आप इसकी रो की हाइट को कम भी कर सकते हो। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट्स, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और वो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप सारा काम कर रहे होते हो, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये उतना कर देता है। जब आप आके बॉर्डर पे डबल क्लिक करते हैं ना, जैसे देखें मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, देखें ये पहले मैं घटा देता हूँ, अब मैं बॉर्डर पे आकर डबल क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये कंटेंट के मुताबिक बढ़ा देगा। इसी तरह मैं अगर किसी रो पे आता हूँ, लेट्स सपोज लेट मी दिस एक्सपैंड, तो आपने देखा कि ये रो जो है वो बढ़ गई, एक्सपैंड हो गई। अगर मैं यहाँ बॉर्डर पे आके डबल क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये उतने कर देगा जितना इसके अंदर कंटेंट है, ठीक है। और अगली बात ये कि जब मैं लिख रहा होता हूं यहाँ पे किसी टेक्स्ट के अंदर, मतलब जहां यहाँ पे मैं लिख रहा हूं I am a प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब जैसे मैं एंटर दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि इससे नेक्स्ट सेल पे जब बात, ये वाले सेल के अंदर टेक्स्ट है, अगले सेल के अंदर कुछ भी नहीं है, वो खाली है, ठीक है। सो आई एम एट बुरे वाला ये मैंने लिखा, तो आपने देखा कि जो पिछला सेल था उसका टेक्स्ट छुप गया है, वो बैक पे चला गया, ठीक है। लेस देन मिनट है, मैं इसको जल्दी जल्दी खत्म करता हूं। तो आपने क्या करना है, इस सेल को आके आपने यहां पे रैप टेक्स्ट कर देना, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे रैप टेक्स्ट करेंगे तो वो टेक्स्ट विद इन सेल सारा का सारा जो है वो अकोमोडेट हो जाएगा, ठीक है। मीटिंग से